नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और इस वक्त एक खबर आ रही है लुटियन जोन से। मतलब बिहार का जो लुटियन जोन है, मतलब सचिवालय के आसपास का जो इलाका है, उस इलाके से एक खबर आ रही है कि विजेंद्र यादव, ऊर्जा मंत्री, जो नीतीश के काफ़ी करीबी रहे हैं, करीबी हैं भी, वफादारी की भी बात हुई तो उसने शरद यादव को छोड़ दिया, लेकिन नीतीश का साथ नहीं छोड़ा जब वफादारी की बात साबित करने की हुई तो। लेकिन आज वो खुद वफादारी की परीक्षा देते हुए दिख रहे हैं और उन पर आरोप है कि वो लालू के लिए जदयू की पार्टी को तोड़ रहे थे। लेकिन आहत इस बात को लेकर है कि मीडिया में ये लगातार खबरें चल रही हैं। जैसे पहले खबर चल रही थी ललन सिंह का जाना तय है, ठीक उसी तरीके से ललन सिंह गए और ललन सिंह के जाने का आधार जो मीडिया बता रही है वो आधार है कि विजेंद्र यादव के घर पे विधायकों की बैठक हुई और उसमें ये तय हुआ कि तख्ता पलट कर देना है। इतना गंभीर आरोप है और उस आरोप पर पार्टी पूरी तौर पर खामोश है। भले ही ललन सिंह मानहानि का मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं, मीडिया को कह रहे हैं कि आप मोदी के इशारे पर चल रही हैं, लेकिन पार्टी का कोई भी दूसरा नेता जो बात बात पर ललन सिंह के मसले पर बयान दे रहे थे, उनसे भी जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो वो चुप्पी साध जा रहे हैं। मतलब कोई भी नेता इस बात को खंडन करने को तैयार नहीं है कि नहीं, ये गलत अफवाह फैलाया जा रहा है, ये बदनाम किया जा रहा है विजेंद्र यादव को। किसी ने भी जुबान नहीं खोला, जबकि विजेंद्र यादव ने खुद मीडिया में आकर बोला कि ये पूरी तौर पर गलत है। लेकिन उनके इस बयान के बावजूद भी किसी दूसरे नेता ने इस तरीके की बात नहीं कही है। कहा जा रहा है इससे विजेंद्र यादव काफ़ी आहत महसूस कर रहे हैं और वो किसी भी समय मंत्री पद से इस्तीफा दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, वो इतना नाराज है। हालांकि बात हुई है अभी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये सब फिर गलत खबर चलाया जा रहा है, हम क्यों नाराज रहेंगे, हम क्यों इस्तीफा देंगे। लेकिन जो विजेंद्र यादव के आसपास रहने वाले लोग हैं या जो विजेंद्र यादव के मन स्थिति को समझने वाले लोग हैं, वो ऐसे तमाम लोगों का मानना है कि जब से ये बातें मीडिया में आई हैं और पार्टी जिस तरीके से चुप्पी साधे हुए है, विजेंद्र यादव मंत्री जी सच में आहत महसूस कर रहे हैं कि ये मेरे नाम के सहारे अगर ये बातें चलाई जा रही हैं, क्योंकि अर्धसत्य जो मीडिया ने खबर चलाई वो तो अर्धसत्य साबित हो चुका है कि ललन सिंह चले गए, जिसके बारे में हर कोई कहता था कि ललन सिंह के जाने का सवाल ही नहीं है, ललन सिंह चले गए। लेकिन ललन सिंह जाने का जो आधार कह रही है मीडिया, उस पर पार्टी अभी तक कोई खंडन तक जारी नहीं किया है। देखिए, राजनीति है और इस राजनीति में जिस तरीके से सह और मात का खेल हो रहा है, वैसे भी सामने में ललन सिंह है, ये भी आसानी से हार मानने वाले लोग नहीं हैं और कई मौके पर इन्होंने ये साबित भी किया है। भले ये बातचीत में जितने एग्रेसिव रहते हों, लेकिन राजनीति में हमेशा ये चाणक्य की तरह सिर्फ नीति पर भरोसा करते हैं और देखना ये है कि बरसों बाद कह सकते हैं, मतलब 95 से खुद कहते हैं ना, 95 से हम नीतीश के साथ हैं, बरसों बाद पहली बार वो खुद नीतीश के दरबारी के दरबारी और या दरबार कहें उसकी राजनीति के शिकार हो गए। अब उस राजनीति के शिकार होने के बाद ललन सिंह का अगला क्या कदम होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तय है कि ललन सिंह हार मानने वाले लोग नहीं हैं और जो शिकार करके उत्साह मना रहे हैं, उनका उत्साह कभी पीड़ा में बदल जाए, ये भी इसमें भी कोई शक नहीं है, क्योंकि नीतीश और ललन सिंह के रिश्ते ऐसे रहे हैं जो लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से विजेंद्र यादव को टारगेट किया गया, कहीं न कहीं ये भी बात सही है
कि आज की तारीख में सरकार में या पार्टी में दो ही ऐसे व्यक्ति हैं जो नीतीश के काफ़ी करीब माने जाते हैं, एक विजेंद्र यादव और सबसे पुराने भी, और दूसरे ललन सिंह। और आज दोनों सरकार से भी और पार्टी से भी अलग थलग दिख रहे हैं। तो ये बात तो जो भी इस खेल में शामिल है, इतना तो कामयाबी उन्हें मिल गई है कि नीतीश कुमार के जो भरोसे के लोग जो उनके अंतः द्वार में बिना किसी इजाज़त के प्रवेश करते थे, ऐसे दो महत्वपूर्ण चेहरे को लोगों ने बाहर करने में कामयाब जरूर हो गए। अब इसका असर जदयू की सेहत पर कितना पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन अगर विजेंद्र यादव इस्तीफा देते हैं तो ये तय मानिए फिर जदयू को नीतीश संभाल पाएंगे कहना मुश्किल है।